Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are diving into N8N, a powerful open source automation tool that let you connect, app, build workflows, and even create your own AI agent without writing too much code. By the end of this video, you will not only understand how N8N works, how you operate N8N, but you will also build a real working AI agent together. So, if you are excited to automate your work and explore AI agent, let's get started. So पहले हम समझ लेते हैं कि N8N है क्या. ठीक है, what is N8N? N8N is an open source workflows automation platform. Okay, it lets you connect app, APIs and service together visually by dragging dropping nodes instead of writing a code. तो N8N सिंपल एक ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जो AI एजेंट क्रिएट करने के काम आता है. ठीक है, AI एजेंट, एप्स, APIs है ना. और इसमें कैसे क्या करते हैं कि इसमें जब आप, मैं समझाऊंगा आगे चल के वर्कफ्लोज. और सिंपल वर्कफ्लोज जैसे ट्रिगर होते हैं, ट्रांसफॉर्म होता है, फिल्टर होता है, एक्शन होते हैं, सारी चीज़ें. थिंक ऑफ इट एज अ डिजिटल असेंबली लाइन फॉर योर टास्क. ईच स्टेप इज अ नोड दैट डज वन जॉब. नोड्स आर कनेक्टेड फ्रॉम अ कंप्लीट वर्कफ्लोज. तो नोड्स होते हैं जो सारे वर्कफ्लो से कनेक्ट होते हैं. ठीक है. सो व्हाई यूज N8N? सो फॉर रीजन इट स्टैंड आउट फ्रॉम अदर ऑटोमेशन टूल्स. तो कौन से वो रीज़न है जो इसको अलग करते हैं अदर ऑटोमेशन टूल से? सो ओपन सोर्स एंड फेयर कोड. ठीक है. इंस्पेक्ट, एक्सटेंड एंड सेल्फ होस्ट द प्लेटफॉर्म अंडर अ फेयर कोड लाइसेंस. विजुअल वर्कफ्लो बिल्डर. बिल्ड लॉजिक बाय कनेक्टिंग नोड्स ऑन कैनवास. ठीक है. लिटिल टू नो कोड नीडेड. आपको कोई भी कोड की जरूरत नहीं पड़ती. आपको नोड्स और अपने टूल्स और LLMs ये सारे कनेक्ट करने रहते हैं और आसानी से बन जाता है. आपको बस समझना रहता है कि हाँ कैसे वर्कफ्लो बनेगा. ठीक है. 800+ इंटीग्रेशन. नेटिव नोड्स for the popular apps plus HTTP and webhook nodes for the anything else. Okay, self-hostable. Run it on your own server for full control over data, cost and scale. तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डिफरेंट है और सारे टूल्स से. तो अब हम देख लेते हैं और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं. ठीक है, जो इसको आउटस्टैंडिंग करती हैं. जैसे कि हाउ इट कंपेयर टू द जिपर एंड मेक. जैसे कि जिपर और मेक भी ऐसे जो है टूल्स हैं जो AI एजेंट क्रिएट करते हैं, वैसे N8N है. ठीक है. सेल्फ होस्टिंग ऑप्शन N8N में है, जिपर में नहीं है और मेक में भी नहीं. ठीक है. फ्री ओपन सोर्स कोड N8N में है और दोनों में नहीं. ठीक है. राइट कस्टम कोड, JS, पाइथन. आप इसमें अपना कस्टम कोड भी लिख सकते हैं, लेकिन जिपर में नहीं लिख सकते हैं. हालांकि मेक में आप अपना कस्टम कोड लिख सकते हैं. ठीक है. विजुअल ब्रांचिंग लॉजिक. तो आप N8N में विजुअल ब्रांचिंग लॉजिक कर सकते हैं. ठीक है. लार्ज रेडी कोड ऐप लाइब्रेरी भी है इसमें. बहुत सारी बड़ी लाइब्रेरी है जहाँ पे बहुत सारा जो है पहले से ऐप बने रहते हैं, पहले से रहते हैं. किसी ने अपना पहले से AI एजेंट बनाया है जिसका आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं. तो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको यूज़ करना है. जिपर में आप ये कर सकते हैं कि लार्ज लाइब्रेरी है उससे आप जो है रेडी ऐप रहते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं. और मेक में भी ऐसा ऑप्शन रहता है. तो कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स. इसके जो कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जैसे कि नोट्स, अ सिंपल स्टेप, फेच डेटा, सेंड मैसेज, रन कोड एंड मोर. ठीक है. उसके बाद वर्कफ्लो क्या होता है? अ चेन ऑफ कनेक्टेड नोट्स दैट रन योर ऑटोमेशन एंड टू एंड. ठीक है. वर्कफ्लो कनेक्टेड चेन होती है कि जहाँ पे आपके टूल्स, आपका LLM और आपका जो अलग अलग जो नोट्स हैं वो कनेक्टेड रहते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद ट्रिगर आता है. द इवेंट दैट स्टार्ट अ वर्कफ्लो, अ शेड्यूल, अ वेबहुक और फॉर्म. क्रेडेंशियल क्या होता है? सिक्योरली स्टोर्ड लॉग इन APIs की अ नोड यूजर टू कनेक्ट टू अ सर्विस. ठीक है. तो व्हाट यू कैन ऑटोमेट. आप क्या क्या इसमें ऑटोमेट कर सकते हैं. ठीक है. अ फ्यू एवरीडे एग्जांपल टू स्पार्क योर आइडियाज. ठीक है. डाटा सिंक कर सकते हैं. कीप अ स्प्रेडशीट, CRM एंड डेटाबेस ऑटोमेटिकली इनसे. ठीक है. नोटिफिकेशन एंड अलर्ट्स. ठीक है. आप नोटिफिकेशन एंड अलर्ट ऑटोमेट कर सकते हैं. रिपोर्टिंग एंड डैशबोर्ड. पुल डेटा ऑन शेड्यूल एंड बिल्ड अ डेली और वीकली समरीज. लीड जनरेशंस. आप कई सारे काम कर सकते हैं. आप व्हाट्सएप के लिए ऑटोमेट जो है सर्विस क्रिएट कर सकते हैं. लिंक्डइन के लिए ऑटोमेट पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं. आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं AI एजेंट की हेल्प से. तो हम इस वीडियो में आज अपना एक फर्स्ट AI एजेंट बनाने जा रहे हैं. जैसे कि बिल्ड योर फर्स्ट AI एजेंट. 4 स्टेप टू क्रिएट AI एजेंट. ठीक है. डेमो. जैसे कि हमको ट्रिगर ऐड करना होगा, फिर उसके बाद ऐड AI एजेंट नोड, फिर उसके बाद हमको कनेक्ट टू चैट मॉडल एंड ऐड टूल एंड टेक्स्ट. तो हम ये सारी चीज़ें अभी करेंगे. कैसे हमको सारी चीज़ें करना है हम आगे चल के देखेंगे. तो व्हाट वी विल बिल्ड टुडे. तो हम सिंपल एक चैट बॉट बनाएंगे. चैट बॉट बनाने की कोशिश करेंगे जो चैट विद डायरेक्टली इनसाइड N8N. हम N8N के अंदर चैट करेंगे. ठीक है. गिव इट वेब सर्च टूल. हम जिसको वेब सर्च टूल देंगे टू आंसर लाइव क्वेश्चन. ठीक है. हैव इट रिमेंबर अर्लियर मैसेज इन अ कन्वर्सेशन. और हम इसको मेमोरी भी देंगे कि हमारी जो कन्वर्सेशन होगी वो रिमेंबर कर सके. ठीक है. और रिटर्न अ क्लीन फॉर्मेट रिप्लाई एवरी टाइम. और हमको क्लीन और अच्छे से रिप्लाई करे हर एक इन्फॉर्मेशन से. ठीक है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं.
तो आप पहले आ जाइए अपने क्रोम ब्राउज़र में, आप यहाँ पर सर्च करिए एनीटाइम, ठीक है। आप ये पहली वेबसाइट पे आ जाएंगे, एनीटाइम स्टार्ट फ्री ट्रायल। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं साइन इन और गेट स्टार्ट। तो मैंने पहले से जो है इस पर काम किया है, मैंने पहले से अपना अकाउंट बनाया है। तो देखिए मेरा अकाउंट आ गया सारी अपने इंस्टांस में। यहाँ से आप इंस्टांस ओपन कर सकते हैं, ओपन इंस्टांस। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ आता है इंस्टांस में। ये हमारा पहले हम बता देते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या आप कर सकते हैं। जैसे कि AI असिस्टेंट, तो व्हाट डू यू वांट टू ऑटोमेट, आप क्या ऑटोमेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो है टेक्स्ट लिख कर भी आप इसको बता सकते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा। यहाँ से ओवरव्यू से क्या आता है, ओवरव्यू से आपका जाता है ऑल द फ्लो वर्क्स, क्रेडेंशियल एंड डेटा, ठीक है। UXS आपने क्या क्या अभी तक काम किया, सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। जैसे कि ये मेरा वर्क फ्लो है, मैंने एक AI एजेंट चैट बनाया था, मेरा ये वर्क फ्लो है, मेरे 3 वर्क फ्लोज हैं, ठीक है। मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, तो जिसमें मैंने ग्रॉक अकाउंट और OpenAI अकाउंट की API यूज़ की थी, वो दिखा रहा है। एग्जीक्यूशन, सारा एग्जीक्यूशन दिखाता है, कहाँ आपका फेल हुआ एग्जीक्यूशन है, कहाँ सक्सेस हुआ, ठीक है, और सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप ये ओवरव्यू हो गया। उसके बाद आपका यहाँ से पर्सनल से क्या होता है कि पर्सनल से आपके जो पर्सनल आपने जो काम किया है, वर्क फ्लो जो क्रिएट किए हैं आपने, जो AI एजेंट क्रिएट किए हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे कि मैंने 4 ऐसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे क्रिएट किए थे, तो मेरे 4 यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाते हैं एडमिन पैनल में। एडमिन पर आपने अपना नेम दिया है, वो यहाँ पर दिखता है, ठीक है। तो हम चलते हैं इंस्टांस में। अब हम यहाँ देखते हैं टेम्पलेट्स। तो मैंने जैसे बोला था आपको कि आप किसी और का भी जो पहले से बना है AI एजेंट, उसको यूज़ कर सकते हैं। केवल उसमें अपनी API, अपनी क्रेडेंशियल्स यूज़ करने हैं, अपने टूल्स यूज़ करने हैं, और आप एक टेम्पलेट ले सकते हैं। आप टेम्पलेट समझ गए होंगे कि हाँ, एक उसका वर्क फ्लो ले सकते हैं, है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल लाइफ मैनेजर विद टेलीग्राम, गूगल सर्विस एंड वॉइस एनेबल्ड AI, ये पहले से बना है, ठीक है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा यूज़ फॉर फ्री, तो आप यहाँ से क्लिक करके रिकमेंडेड का ऑप्शन आता है, आप इसको से क्लिक कर लें। ये कुछ कॉम्प्लेक्स सा जो है वर्क फ्लो आ गया है, लेकिन आपको इतना कॉम्प्लेक्स पहली बार नहीं बनाना है, तो आप बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होंगी, ठीक है। तो हम लोग अपना एक AI एजेंट बना रहे हैं, अपना एक चैटबॉट बना रहे हैं, जिससे हम क्वेश्चन पूछें और वो हमें सिंपली आंसर दे, करेक्ट, ठीक है, LLM का यूज़ करके। तो हम इन वर्क फ्लो का यूज़ नहीं करेंगे, आगे आने वाली वीडियोज़ में इन वर्क फ्लोज का यूज़ करके भी हम कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले आज हम अपना एक खुद से जो है AI एजेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, सारी वर्क फ्लोज, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने पर्सनल उसमें, इसको कट कर देते हैं। तो हम यहाँ से आते हैं ओवरव्यू में। आप यहाँ पर देखिए क्रिएट वर्क फ्लो दिख रहा है, आप यहाँ से आइए क्रिएट वर्क फ्लो में। तो आप ऐसे एक पैनल में आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप जो है सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है नोट्स और अपने टूल्स अटैच कर सकते हैं, वर्क फ्लो है पूरा आपका, ठीक। तो आप यहाँ से ऐड फर्स्ट स्टेप तो आप करेंगे, तो आपको एक, अब यहाँ से आप ध्यान से सारी चीज़ें फॉलो करते चलिए, कैसे कैसे आपको करना है। तो आप यहाँ से आप ये कर लीजिए ऑन चैट मैसेज, आप यहाँ से कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, ऑन वेब हुक कॉल, ठीक है, ऑन एक्स शेड्यूल, फिर उसके बाद ऑन चैट मैसेज। तो हम करते हैं ऑन चैट मैसेज, क्योंकि हमको चैट में मैसेज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से करते हैं, हमने ऐड कर लिया, ठीक है, हमने एक ये चैट मैसेज जो है ऐड कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक जो है AI एजेंट ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से AI एजेंट क्लिक कर लेते हैं, और आप यहाँ से रिक्वायर्ड स्पेसिफिक आउटपुट फॉर्मेट, तो आप यहाँ पे कनेक्ट एंड आउटसोर्स आप दे सकते हैं कि मतलब आपको कैसा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट चाहिए, आप कैनवास स्पेसिफिक आउटपुट फॉर्मेट यू रिक्वायर्ड, जैसा कि आपको रिक्वायर्ड हो तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं एग्जीक्यूट स्टेप, हमने एग्जीक्यूट कर दिया। देखिए हमने एक ये लगा दिया है चैट मैसेज करके, जो रिसीव करेगा हमारे मैसेजेस को, ठीक है। उसके बाद ये हमने एक AI एजेंट लगाया, ठीक। अब हमको यहाँ पे 3 जो है ये निकल के आ रहे हैं नोट्स, ठीक है। हमको यहाँ पे पहले तो चैट मॉडल लगाना है कि हम कौन से मॉडल से चैट करेंगे, कौन से मॉडल से, ठीक है। तो हम यहाँ पे ग्रॉक का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ करते हैं और हम यूज़ करते हैं ग्रॉक का, ठीक है, ग्रॉक चैट मॉडल। तो अब हमको ग्रॉक चैट मॉडल यूज़ करना है। मैंने अब यहाँ पर जो है API की लगती है, ठीक है। मैंने पहले से API की क्रिएट करी है, इसलिए मुझे यहाँ पर नहीं मांग रहा। मैं आपको बता दूँ, आपके में जो है API मांगेगी तो आप कैसे API क्रिएट करेंगे। तो आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर सर्च कीजिए ग्रॉक API की, ठीक है। अब यहाँ से आ जाइए API की ग्रॉक क्लाउड। तो आप पहले मतलब कि अकाउंट सारी चीज़ें बनाएंगे तो यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। मैंने पहले से सारी चीज़ें अकाउंट बनाई हैं, सिंपल स्टेप्स हैं, 2-3 स्टेप्स में आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आप सिंपली यहाँ से आप क्रिएट API करेंगे, तो आप अपना नेम देंगे जो आप देना चाहते हैं जिस नेम से, ठीक है। और आप यहाँ पे एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर लें कि रहे मतलब कितने दिन तक, ठीक है। तो मैंने पहले से क्रिएट करी है तो मैं उसी API का यूज़ करूँगा।
तो मेरी API पहले से लगी है इसमें, ठीक है, और मेरा जो है मॉडल भी लगा है पहले, ठीक है। आप यहाँ से मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, विस्पर, लार्ज लैंग्वेज, मेटा, ठीक है, और लामा, ठीक है, यहाँ से विस्पर, मेटा, लामा, बहुत सारे यहाँ पे जो है मॉडल्स हैं, ठीक है, OpenAI GPT, ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो हमने ऐड कर लिया है ग्रॉक का जो है मॉडल, ठीक है। अब हम मेमोरी ऐड करते हैं, जैसा कि अब हम पहले चैट करके देखते हैं, फिर मेमोरी ऐड करेंगे, ठीक है। हमने अपना ऐड कर लिया है मैसेज रिसीवर कि जो हमारी चैट को रिसीव करेगा, हमने AI एजेंट ऐड कर लिया और हमने एक मॉडल ऐड कर लिया, ठीक है। अब हम थोड़ी सी चैट करके देखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं चैट सेक्शन दिख रहा है आपको, आप यहाँ पर मैसेज लिखकर भेजिए, हाय, जैसे कि कुछ इरर आया है मेरे में कि प्रॉब्लम नोट AI एजेंट में प्रॉब्लम है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा मॉडल सही से लगा कि नहीं। हमारा मॉडल ये जो है ये सही से नहीं, हम कोई और मॉडल ले लेते हैं जैसे, ठीक है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं, हम यहाँ से OpenAI GPT ले लेते हैं, ठीक है, OpenAI GPT, ठीक। तो हम चलते हैं, फिर से इसको हम मैसेज भेज कर देखते हैं कि आपकी बार ये लेता है। देखो आपकी बार मैसेज आ गया, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो मतलब कि हमारा जो है मैसेज रिसीव हुआ, उसको AI एजेंट ने रीड किया और उसके बाद वो LLM की हेल्प से उसका आंसर भी दिया उसको, ठीक है। तो अब हम इससे कुछ पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, लॉजिक के क्वेश्चन, मतलब कि जो हैं, ठीक है। ठीक, कैन यू टेल मी अबाउट ताजमहल। तो अब इसने ये बताया, इसने बताया लोकेशन आगरा उत्तर प्रदेश, इंडिया, बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ यमुना रिवर, सारी चीज़ें इसने बताया, आर्किटेक्चर कैसा कैसा बना था, किसने बनाया था, मटेरियल कौन कौन से यूज़ हुए हैं, यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, ठीक है। तो इसने सारी चीज़ें बनाया, मतलब ये जो है ग्रॉक मॉडल का सही से यूज़ कर रहा है, जो हमने LLM लगाया है उसका सही से यूज़ करके सही इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। लेकिन अभी एक चीज़ है कि अभी इसमें मेमोरी नहीं, तो मैं एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, मैं देखता हूँ, हाय 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 माई नेम इज़ अनमोल। तो इसने बोला हेलो अनमोल हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, ठीक है। तो अभी मैंने मेमोरी इसमें नहीं लगाई है, तो ये मेरी बातों को जो है याद नहीं कर सकता, रिमेंबर नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए मैं अगर इससे पूछूं व्हाट इज माय नेम, ठीक, तो आई एम नॉट श्योर व्हाट योर नेम इज, कुड यू लेट मी नो। देखो मैंने पहले ही बताया इसको, हाय माय नेम इज अनमोल, ठीक है, लेकिन इस तुरंत ही मैंने पूछा कि व्हाट इज माय नेम, इसने तुरंत ही बोला कि आई एम नॉट श्योर व्हाट्स योर नेम, कैन। तो अब इसीलिए मुझे मेमोरी ऐड करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से मेमोरी कर सकते हैं, हम यहाँ से MongoDB चैट मेमोरी कर सकते हैं, पोस्टग्रेस जो है चैट मेमोरी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से अभी हम सिंपल एक AI एजेंट बना रहे हैं, तो हम सिंपल मेमोरी यूज़ करते हैं, ठीक। हम यहाँ से सिंपल मेमोरी यूज़ करते हैं, तो डन, हमने एक सिंपल सी मेमोरी यूज़ कर दी, ठीक। और हम इसको ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं, हम यहाँ से ड्रैग करके कहीं भी ले जा सकते हैं, पूरा हमारा वर्क फ्लो है, ओके। तो हम इसको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, ऐसे हम अपने मॉडल को, अपनी मेमोरी को कहीं पर भी इसको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। तो हमने अब इसमें एक मेमोरी भी ऐड कर दी है, हमने जो है LLM और मॉडल ऐड किया था, उसके बाद हमने मेमोरी ऐड कर दी। जैसे कि मैंने पहले एक्सपेरिमेंट किया, अपना नाम बताया, तो इसने बोला है कि आई एम नॉट श्योर व्हाट्स योर नेम, लेकिन अब जब मैं इसको नाम बताऊंगा तो ये हमारे नाम को जो है रिमेंबर करेगा, हम जो चैट करेंगे वो रिमेंबर करेगा। तो आप यहाँ पर जो है और इनपुट भी दे सकते हैं कि आप कितने जो है कॉन्टेक्स्ट विंडो लें, कि आप कितने जो है कन्वर्सेशन रिमेंबर कर रखें, ठीक है। तो मैं यहाँ से 10 रखता हूँ कि 10 कन्वर्सेशन को रिमेंबर रखें, पास्ट 10 कन्वर्सेशन, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ हाय माय नेम इज अनमोल, ठीक है। तो इसने बोला हाय अनमोल हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, ठीक। अब मैं इससे बोलता हूँ, कुछ और बोलता हूँ, मैं 2-3 मैसेज देता हूँ, फिर उसके बाद अपना नाम पूछूंगा, देखता हूँ कि क्या मेरा नाम ये रिकॉल कर पाता है, ठीक है। सो टेल मी अबाउट IITM, ठीक है, मैंने पूछा टेल मी अबाउट IITM। तो इसने ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन जनरेट करके मुझे दे दी है, ठीक है। अब ये जैसे कि एक रियल में GPT यूज़ मतलब क्लॉड ऑपरेट होता है, क्लॉड चलता है, GPT चलती है, उस तरह तो नहीं एकदम इंस्टेंट सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दे देता है। लेकिन GPT क्या होता है, वो सोच सोच के धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। क्लॉड हम लोगों से जो है क्वेश्चन बैक भी करता है, ठीक है, कैसा हम फॉर्मेट चाहते हैं, कैसा हम अपना जो है आंसर डिज़ाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसने बोला कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, तो हमने इससे पूछा था लेट मी टेल मी अबाउट IITM,
तो इसने बताया सारी चीज़ें, ठीक है, लोकेशन, ठीक है, और इसमें कैंपस, सारी चीज़ें बताई कि कैंपस कितना है, एकेडमिक स्ट्रक्चर, डिग्री, ठीक है, बीटेक है, सारी चीज़ें, BCA, MCA, BSMS, ठीक है, PhD, और सारी चीज़ें इसने बताई हैं। तो आपने देखा कि कैसे इसने जो है LLM का यूज़ करके, मॉडल का यूज़ करके जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसने इसका आंसर दिया, ठीक है। तो अब मैं इससे, जैसे कि मैंने अपना नेम पूछा था, अब मैं इससे फिर से अपना नेम पूछता हूँ, देखता हूँ कि ये क्या रिकॉल करके रखता है, क्या ये फिर से मुझे मेरा नेम बताता है। सो व्हाट इज़ माई नेम, सो योर नेम इज़ अनमोल। देखो अब यहाँ पर ग्रीन साइन आ गया कि मतलब जो है मैसेज रिसीव हो रहा है, AI एजेंट वर्क कर रहा है, हमारा जो हमने मॉडल लगाया वो भी वर्क कर रहा है, और हमने जो मेमोरी लगाई वो भी वर्क कर रहा है। हमने मेमोरी लगाई तो यहाँ पर आप देख लो, अब इसने इनपुट लिया और आउटपुट यहाँ पर ये शो होने लगा, ठीक है। अब मैं जो कन्वर्सेशन करूँगा तो वो इसमें शो होगी। देखो मैंने कन्वर्सेशन क्या क्या की थी कि सारी चीज़ें, हाय माय नेम इज़ अनमोल, इसने सारी चीज़ें बताई, टेल मी अबाउट IITM, है ना, तो ये सारी चीज़ें इसने बताई। तो अब इसमें आप कोई और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं मैथ से, ठीक है। व्हाट इज 10 + 2, ठीक है। सो 10 + 2 = 12। देखो मतलब कि अब यूज़ कर रहा है जो है ग्रॉक चैट मॉडल को यूज़ कर रहा है, तो इसलिए अच्छा ही रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। हाँ, लेकिन जो एक रियल में जिस तरह की ग्रॉक है, जिस तरह की क्लाउड है, जिस तरह का GPT है, उस तरह नहीं देगा। इंस्टेंट में एकदम से जो है हमारा पूरा आंसर दे देगा, चाहे वो जितना बड़ा हो, ठीक है। तो हमने आज देखा, ठीक है, हमने आज देखा कि कैसे AI एजेंट बनाया जाता है, N8N क्या होता है, ठीक है, उसको हमने कंपेयर करके देखा जिपर से, मेक से, जो अदर जो है टूल्स हैं, ठीक है। और एक छोटा सा हमने एक AI एजेंट बनाया है, एक मैसेंजर के तौर पे, ठीक है, AI चैटबॉट के तौर पे। तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो कमेंट डाउन कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया और आप कौन सा जो है AI एजेंट बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ओके, बाय बाय।